हमारी आज की कहानी किडनैपिंग की एक ऐसी कहानी है जो यह दर्शाती है कि भारत में पुलिस जो है नेताओं का चुनाव का जितना ख्याल रखती है उतना ख्याल आम पब्लिक का शायद नहीं रखती है। अगर रखती होती तो यह घटना शायद कभी न होती, जिसमें एक बाप जिसका लड़का किडनैप हो गया था, पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उसका पीछा छुड़ा लेती है और वो बाप खुद अपने लड़के का खोजता है एक जासूस बनकर। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। यह घटना आगरा की है। बात है जनवरी 2022 की। 23 जनवरी 2022 का दिन आगरा के इरादतगंज में रहने वाले गब्बर सिंह के लिए दुख का दिन था। यह दिन ख़त्म होते होते उनको नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। गब्बर सिंह इरादतगंज में एक छोटे मोटे व्यापारी थे। उनका कुछ रूम थे, उसका व्यापार था, उस पे किराए को देते थे। उनका कुछ दुकानें थी। मतलब इतना उनका व्यापार था कि उनका जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उस एरिया के काफ़ी माने जाने आदमी थे। 23 जनवरी 2022 की शाम को उनका लड़का बगल में खेल रहा था और अचानक गायब हो जाता है। वह घर नहीं आता है। उनकी पत्नी उनको संदेश पहुंचवाती हैं दुकान पर कि आज अपना लड़का कुलदीप अभी तक वापस नहीं आया है। वो बोलते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, शाम तक जो है इंतज़ार करो, आ जाएगा, कहीं खेल रहा होगा। लेकिन शाम भी हो जाती है लेकिन कुलदीप घर नहीं आता है। शाम को जब 9 बजे गब्बर सिंह अपने दुकान से वापस आते हैं तब तक उनका लड़का नहीं आया होता है। वो परेशान हो जाते हैं। पूरी रात इधर उधर खूब ढूंढने के बाद, पड़ोसियों से पूछताछ करने के बाद भी जब उनका लड़का नहीं आता है तब वो डिसाइड करते हैं कि अब पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाते हैं, पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है और आसपास आके पूछताछ करती है, जो बेसिक पूछताछ पुलिस करती है कि किसी पे शक, कोई दुश्मनी। जब पुलिस ये सब पूछताछ कर रही होती है तब तक कोई भी सुराग नहीं मिलता है। उसी समय की बात है, 2022 में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। सभी पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी चुनाव को ठीक ढंग से, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना और चुनाव को ठीक ढंग से कराने के लिए। और फिर पुलिस इधर इस मिसिंग कंप्लेन को भी ठीक से जांच नहीं कर पा रही थी। इसी के चलते 2-3 दिन पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जब बच्चे का पता नहीं चलता, पुलिस अपना सारा ध्यान चुनाव पे देती है और उस बड़े अधिकारी भी इस किडनैपिंग को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, जैसे ही चुनाव खत्म होता है हम इसकी जांच अच्छे से करते हैं। उनके लड़के की उम्र 8 वर्ष थी। 23 जनवरी को उनका लड़का खोया था। एक हफ्ते वो पुलिस के पीछे, अफसरों के पीछे भागते रहे, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ मिल के मीटिंग किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि मेरा लड़का कहाँ जा सकता है। उनके पड़ोसी भी काफ़ी अच्छे थे। सब लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए कि जो भी होगा हम लोग सब मिलकर करेंगे। और फिर गब्बर सिंह ये दिमाग लगाते हैं कि कुछ हो ना हो, अब पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाएगी, तो जो कुछ भी है मुझे ही करना पड़ेगा। फिर वो खुद ज़िम्मा उठाते हैं कि अब इसकी मैं खुद जांच करूंगा, मैं खुद पता लगाने की कोशिश करूंगा कि मेरा लड़का कहाँ गया है। और 23 जनवरी को खोया था और धीरे धीरे 5 जनवरी आ जाती है और वो जो है अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके ये प्लान बनाते हैं कि कैसे इस किडनैपर तक पहुंचा जाए। क्योंकि किडनैपिंग का केस ऐसा होता है कि क्योंकि ना कि कोई फ़ोन आया था ना कुछ। अब हर दिन उनको दिल धड़क रहा था कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई उनके लड़के को मार न दे, क्योंकि किडनैपिंग किया है, कोई किसी को पता तो है नहीं कि कहाँ है, कैसे है। तो प्लान बनाते हैं। प्लान में ये तो होता है कि उन्होंने उसका पर्चा छिपवाते हैं, अपने लड़के का फ़ोटो डलवाते हैं और पर्चा पूरे अपने आसपास के एरिया में, आसपास के गांव में, अपने पूरे गांव में खुद चिपकवा देते हैं कि जो भी इस नाम के लड़के का, इस शक्ल के लड़के की कोई जानकारी देगा उसको 5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। ये सब वो सोशल मीडिया पे भी डलवा देते हैं। इसके बाद असर ये होता है कि 5 तारीख को वो डलवाए थे तो 4 दिन हालांकि कुछ नहीं हुआ, कोई फ़र्क नहीं हुआ, लेकिन 9 तारीख को एक उनके घर में एक पर्ची गिरती है, एक लेटर।
कागज़ का टुकड़ा मुड़ा था, उसमें कुछ लिखा था। रात में कोई फेंक देता है उनके घर के अंदर। सुबह जब गब्बर सिंह देखते हैं कि ये जो है कोई चिट्ठी भेजा है, चिट्ठी में ये लिखा था कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है। अगर आप अपने लड़के को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो बगल का एक गांव था इसरत जगह, उस गांव में जो है एक पेट्रोल पंप है गांव से हट के, वहीं बगल में एक शीशम का पेड़ है, वहीं वहीं पर 35 लाख रुपए ला के पेड़ पर रख दो, आपका लड़का शाम तक आपके घर पहुंच जाएगा। ये लेटर पाते ही गब्बर सिंह को कुछ उम्मीद जगती है कि चलो सोशल मीडिया से ये पर्चा चिपकवाने से कुछ तो फ़र्क हुआ। गब्बर सिंह उस लेटर को लेकर फिर से अपने पड़ोसियों के साथ मीटिंग करते हैं और दिखाते हैं कि देखो एक लेटर आया है, इसमें ये लिखा है। सब पड़ोसी मिल के देखते हैं कि उसमें यही लिखा था कि 35 लाख रुपए का एक बैग भर के लेके आओ, उसी शीशम के पेड़ के पास रख दो, आपका लड़का मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल सबके दिल में था कि क्या पैसा देने के बाद उनका लड़का मिल जाएगा? सबूत क्या है कि इनका लड़का उनके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि कोई पैसे के लालच में ये सब कर रहा हो। ये एक सवाल सबके दिमाग में आ रहा था, गब्बर सिंह के भी दिमाग में आ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी, कोई सबूत नहीं था कि इसी आदमी के पास उनका लड़का है। और दूसरी बात, गब्बर सिंह बोल रहे थे कि इतना पैसा की व्यवस्था तो मैं कर भी नहीं सकता। चलो 10-20 लाख हो, कैसे भी इधर-उधर कर लिया जाए। 35 लाख तो सबसे लेने के बाद भी नहीं हो पाएगा। अगर पड़ोसी भी मदद करते हैं, कुछ पड़ोसी उनकी मदद करने के लिए तैयार भी होते हैं कि आप पैसे की दिक्कत मत लीजिएगा, जो जितना भी हम लोगों से बन पड़ेगा करेंगे। लेकिन फिर भी 35 लाख रुपए की रकम बहुत ज़्यादा थी। तो जो भी है, ये सब वो लोग डिस्कशन करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये लोग सब पड़ोसी लोग मिल के और गब्बर सिंह मिल के खुद ये प्लान बनाते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कि कहाँ से ये लेटर आ रहा है। तो अपने घर के आसपास वो कुछ आदमी को बिठवा देते हैं कि चेक करना कि लेटर आता है कहाँ से है। तो ये 9 तारीख को पहला लेटर आया था, 9 फरवरी को। उसके बाद फिर से 2-3 दिन कुछ नहीं हुआ। गब्बर सिंह इधर-उधर पता लगा रहे थे, पड़ोसी भी अपनी जहाँ तक उन लोगों की पकड़ थी, सब काम कर रहे थे कि तभी 12 तारीख को रात को फिर से एक लेटर उनके आँगन में गिरता है, वैसे ही सेम कागज़ का टुकड़ा, उसमें मुड़ा-थुड़ा था, पुराना टाइप का। उसमें लिखा था, उसमें ये साफ-साफ लिखा था, चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप 35 लाख रुपए के इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। मैं इस बार पैसा कुछ कम कर देता हूँ, आपको 25 लाख रुपए उसी पेड़ पर लाके रखना होगा, जो शीशम का पेड़ है बगल के गाँव में। तो और रही सबूत की बात, तो ये लो, मैं तो साथ में तुम्हारे लड़के की फ़ोटो भिजवा देता हूँ, टोपी। तो लेटर के साथ एक पॉलीथीन में पैक थी एक टोपी, जो उनका लड़का पहन के उस दिन गया था, सर्दियों की टोपी थी। तो टोपी भी साथ में भिजवा देता है। तो अब गब्बर सिंह को यकीन हो गया था कि मेरा लड़का जो है इसी के पास है। लेकिन एक बात गब्बर सिंह को बार-बार कचोट रही थी कि ये लाइन जो उसने लिखा था कि मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास इतना पैसा नहीं होगा, आप जो है 35 की जगह 25 लाख रुपए लेके आओ। लेकिन एक बात, ये सब कुछ एड्रेस जगह वहीं जगह दिया था कि शीशम के पेड़ के पास ही। तो गब्बर सिंह के दिमाग में आया कि इसको कैसे पता चला कि मेरे पास 35 लाख नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो मीटिंग हम लोग करते हैं, उसमें से कोई एक तो नहीं है। अब गब्बर सिंह की हालत ख़राब, फिर वो अपने पड़ोसियों से भी इसे बगैर किसी को बताए ये शक करते हैं, कोशिश करते हैं जानने का कि कहीं अगर ऐसा कुछ पता चल जाए तब तो काम हो जाएगा। अब एक चीज़ तो कन्फर्म थी कि गब्बर सिंह को ये यकीन हो गया कि ये जो किडनैपर है, हो ना हो इसी गांव से है। नहीं तो जिस गांव को बार-बार वो बुला रहा है कि पैसा यहीं पे लाके रखो, हो सकता है उस गांव का भी हो सकता है। तो गब्बर सिंह बगैर किसी को बताए अपने एकदम क्लोज उनके दोस्त थे गांव के ही, 2 लोगों को पकड़ते हैं और उस गांव पे जाते हैं। वो बोलते हैं कि चलो देखते हैं जो शीशम का पेड़ है वो आखिर क्या खासियत है वहाँ पे। तो वो लोग, चूँकि कोरोना का भी टाइम था तो मास्क वाला सिस्टम था, तो मुँह ढक के ये लोग निकलते हैं और उस गाँव में पहुँचते हैं, वहाँ पेट्रोल पंप के पास। और उसके थोड़ी दूर पे निकलते हैं, देखते हैं कि एक शीशम का पेड़ है। लेकिन वो शीशम का पेड़ ऐसी जगह पे था कि उधर से बहुत पब्लिक आना-जाना बहुत कम था और बगल में ही एक गाँव था। तो
वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाँव में जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं गाँव में कि इस गाँव का कोई भी आदमी क्या इरादतगंज जो उनका गाँव था, गब्बर सिंह का जो गाँव था, उस गाँव से संपर्क रखता है, संबंध कि नहीं। तो चूँकि अपना चेहरा ढका है तो किसी को शक नहीं होगा किसी को उनके ऊपर कि कौन आदमी पूछ रहा है ये सब। तो 2 दिनों के अंदर गब्बर सिंह यह जानने में सफल हो जाते हैं और वो जो है पता लगा लेते हैं कि सर कई लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि हाँ, एक आदमी है जिसका इरादतगंज में एक रिलेशन है। तो पता चलता है कि कौन है वो आदमी। तो एक आंसू नाम का लड़का जो 30 साल का नवयुवक था, आंसू नाम का, वो जो है इरादतगंज में ही रहता था पहले, लेकिन फिर बाद में अपने गाँव आ गया। इसी समय भी वो इरादतगंज में ही कोई बिजनेस करता है। तो गब्बर सिंह को ये सफलता मिली तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलके वापस आते हैं और तब तक तीसरा लेटर भी उनके घर में आ जाता है और वो कहता है कि अब अगर 2 दिन के अंदर पैसा नहीं मिला, ये बात है 15 या 16 फरवरी की बात है, कि अगर अब 2 दिन के अंदर अगर आप पैसा नहीं भेजोगे तो मैं आपके लड़के को मार दूँगा। तो और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो लेटर लिखता था वो जो है, ये जो लोग मिलके मीटिंग करते थे उसको सब पता थी, ये बात हुई हो रही, ये सब हो रहा। गब्बर सिंह ये भी पॉइंट नोट करते हैं कि ये गाँव का ही आदमी है। तो फिर भी जब आंसू नाम के लड़का को पता चलता है कि वो जो है इरादतगंज का पहले रहता था यहाँ पे और उसका घर वहाँ पे है जहाँ उस शीशम का पेड़ है, तो वो आंसू नाम के लड़के का खोज करते हैं। तो पता चलता है कि गब्बर सिंह के घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर हाईवे था, हाईवे के बगल में उसकी बिजनेस था। बिजनेस ये था कि वो किराए पर गाड़ियाँ देता था, टाटा सोमो, स्कॉर्पियो, 4 व्हीलर, तो जो टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ किराए पर देता था। तो ये अपने उन्हीं क्लोज फ्रेंडों को लेके जाते हैं, चेहरा ढका था तो पहचान नहीं पाया वो, लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए 1-2 दिन के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत उसको शक शायद हो जाता है, वो घबरा जाता है। वो बोलता है नहीं, यहाँ पे कोई गाड़ी अभी खाली नहीं है, अगर आपको गाड़ी लेना है तो फलाने जगह जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कहाँ चले जाएँ? बोलता है कि टेम्पो स्टैंड है, वहाँ जाओ, आपको वहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। तो ये लोग बगैर कोई शक के शांति में वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ये लोग उधर से निकलते हैं, जब आंसू दिखना बंद हो जाता है तो ये लोग जो दोबारा छिप के जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं कि आंसू क्या करता है। तो बार बार कहीं फ़ोन लगा रहा था आंसू, अब फ़ोन लग नहीं रहा था। काफ़ी देर परेशान होने के बाद जब फ़ोन लगता है तो वो सामने से बात करता है कि अभी 2-3 लोग आए थे, कुछ गाड़ी का बातचीत कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कुछ बताया नहीं और मैंने उनको गाड़ी भी नहीं दी। तो ये चीज़ गब्बर सिंह को बहुत अजीब लगती है कि चलो ठीक है, हम लोग गाड़ी माँगने गए थे तो इसको ये बताने की नहीं ज़रूरत थी ना कि मैंने उनको कुछ बताया नहीं, इसका मतलब है कुछ ज़रूर गड़बड़ है, इसी के अंदर बात है कुछ। फिर वो बात करता है कि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं है और मैंने उसको गाड़ी भी नहीं दी और अब आएगा तब भी मैं नहीं दूँगा। तो शक हो जाता है। अब गब्बर सिंह भागे-भागे पुलिस के पास जाते हैं और बताते हैं कि आप लोगों ने तो कुछ काम किया नहीं, मेरा लड़का आज 15 दिन हो गया गायब हुए, 15 से 20 दिन, लेकिन अभी भी लापता ही है। आप लोग चुनाव में बिज़ी हैं, तो मैंने खुद इतनी जाँच-पड़ताल की है, तो मुझे एक लड़के पे शक है। वो हमारे गाँव में, गाँव का ही लड़का है थोड़ी दूर पे, तो प्लीज़ आप जो है उसको पकड़ के आप लोग पूछताछ करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे तो कानून हाथ में लेने जैसा हो जाएगा, तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। तो पुलिस भी सोचती है कि चलो, एक बाप बेचारा इतना परेशान है, खुद ही इतना मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना कि चलो इसकी मदद की जाए। फिर पुलिस की एक टीम उसके आंसू के दुकान पे पहुंचती है और अगले दिन ही वो आंसू को उठा लेते हैं। और पहले तो नॉर्मली पूछताछ होती है तो आंसू जो है कुछ बताने को राज़ी नहीं होता है, लेकिन जब पुलिस अपने ओरिजिनल रूप में आती है तो आंसू जो है सब कुछ उगल देता है और वो बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। और उसके साथ में 2 लोग और गिरफ्तार होते हैं, एक मुकेश और एक उदय नाम का लड़का। ये आंसू, मुकेश और उदय की गिरफ्तारी के बाद सारी कहानी सामने आती है कि आखिर ये कांड हुआ क्यों। तो बात ये थी कि अब गब्बर सिंह की पूरे तरीके से सफल हो गए थे, लेकिन यहीं से मामला फंस दिया जाता है। ये तीनों पकड़े तो जाते हैं,
कहानी भी पता चलती है कि किडनैपिंग क्यों हुई थी। लेकिन अफ़सोस बात ये थी कि गब्बर सिंह का जो लड़का था कुलदीप, जिसकी किडनैपिंग हुई थी, उसकी हत्या हो चुकी थी। जिस दिन किडनैपिंग हुई थी 23 जनवरी 2022 को, उस दिन शाम को ही ये लोग उसको गला घोंट कर मार दिए थे। तो ये बड़ी अफ़सोस खबर पता चली पुलिस को। फिर पुलिस ने उन सब की अच्छे से तुड़ैया की, तब पता चला कि आखिर ये हुआ क्यों। तो जो इसमें मुकेश था मुकेश और गब्बर सिंह में रंजिश थी, रंजिश की वजह से ये कांड हुआ। मुकेश इसके पहले गब्बर के किराएदार था, गब्बर के यहाँ जो कमरे थे वो उसमें मुकेश रहता था। तो क्या हुआ कि मुकेश की फैमिली भी उस सब रहती थी, तो मुकेश की एक बहन थी, उसकी शादी सेट हो रही थी। तो चूँकि मुकेश जो है गजेड़ी शराबी टाइप का नशेड़ी आदमी था, तो वो जो लड़के के घर वाले थे वो गब्बर सिंह से पूछते हैं कि कैसा है ये लड़का, क्योंकि आपके रूम में रहता है, उसकी फैमिली कैसी है। तो गब्बर सिंह बताते हैं कि ये लड़का तो नहीं ठीक है फिलहाल, लेकिन लड़की इनकी अच्छी है, लेकिन लड़का नशेड़ी टाइप का है, उसके लक्षण ठीक ठाक नहीं हैं। तो फिर वो लड़के वाले जो है शादी तोड़ देते हैं, शादी नहीं करते हैं, क्योंकि बोलते हैं इनका परिवार इसका ठीक नहीं है, तो हम अपना लड़के की शादी क्यों करें। जब शादी वो तोड़ देते हैं तो लड़की मुकेश की बहन जो है बाद में वो खुदकुशी कर लेती है। तो मुकेश को ये लगता है कि मेरी बहन की शादी नहीं हुई, इसकी जिम्मेदार गब्बर सिंह ही है। 2020 की ये बात थी। उसके बाद वो रूम छोड़ के चला भी जाता है, और उसने बदला लेने के लिए वो सोच ही रहा होता है कि बाद में ये फिर ये कांड करता है। तो उसका मेन मकसद यही था कि इसके लिए इकलौता लड़का था गब्बर को, इसको मार देंगे तो इनको भी दुख होगा, इसलिए मुकेश जो है ये कांड किया। फिर उदय की भी उदय से पूछा जाता है, तो उदय भी की एक ऐसी नॉर्मली दुश्मनी थी, पड़ोसी था अभी। और जब भी ये लोग गब्बर सिंह जो मीटिंग होती थी पड़ोसियों के साथ इनकी, कि इनका लड़का कहाँ गया, कैसे किया जाए, कैसे ढूंढा जाए, तो मुकेश वो उदय जो है साथ साथ में ही बीच में रहता था। तो किसी को शक नहीं था कि उदय भी ऐसा कर सकता है। एक बार ऐसा हुआ था उनके गांव में, एक चोरी के कांड में उदय पकड़ा गया था। तो सब लोगों ने मिल के उदय को खूब मारा था। तो उदय का मानना था कि अगर गब्बर सिंह चाहते तो मुझे बचा सकते थे, इसलिए वो भी नाराज़ था गब्बर सिंह से। उसने इसलिए मुकेश का साथ दिया। और आंसू फिलहाल इन दोनों से आंसू का कोई लफड़ा नहीं था। आंसू एकदम इसमें बीच में नहीं था, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं थी आंसू की गब्बर से। लेकिन फिर भी वो भी साथ, इन लोगों की दोस्ती के कारण साथ दे दिया, और वो भी पकड़ा जाता है। तो इस तरीके से एक मासूम बच्चे का किडनैप करके ये तीनों लोग हत्या कर देते हैं, और ये पकड़े भी ना जाते। अगर जब गब्बर सिंह ने 5 लाख का इनाम का लालच दी, तो ये लोग सोचें कि चलो मार तो दिए ही हैं, चलो कुछ पैसे ही जुगाड़ कर लेते हैं। तो उसी पैसे के लालच में ये लोग पकड़े जाते हैं, और इनका भंडा फूट जाता है। तो इस तरीके से थी ये हमारी कहानी, एक सच्ची कहानी है आगरा की। एक बाप जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, खुद जासूस बनता है, सब कुछ करता है, पता भी लगा लेता है, लेकिन अफसोस उसका लड़का तब तक मर चुका था।